डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक गुजारिश कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी द कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से यानी बने हों, सिर्फ़ और सिर्फ ये दो एलिमेंट उसमें शामिल हों, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। यानी अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स ले लें तो CH4, C2H6, C6H6, इसके अलावा C2H4, C2H2 एक्सेट्रा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स जो है उसको हम अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन को अगर हम तकसीम करते हैं तो एक को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूसरे को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सैचुरेटेड कैसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड कैसे कहते हैं? तो सैचुरेटेड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान इसमें यानी सारे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको हम एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम यानी CnH2n और +2 को, यानी इससे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ज़ाहिर करते हैं। यानी ये फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अल्केन्स जो हैं, यानी यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्ज़ाम्पल अल्केन्स ली। अल्केन्स जो हैं उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। इसके और भी खुसूसियात हैं इसके, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक खासियत ये भी है कि चूँकि इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, तो इसलिए इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम अल्कीन्स को लिख लें, यानी इसमें अल्केन्स को लिख ले तो अल्केन्स में हमारे पास CH4 यानी मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10, C5H12, C6H14, इस तरह ये हमारे पास अल्केन्स हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर हमने ये मिसालें ली हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि ये 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। इस तरह C2H6 जो है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह हम लिख सकते हैं C2 और H6, तो ये भी कार्बन कार्बन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड जो है ये रखता है। इस तरह अगर हम C3 और H8 को
इस तरह लिखेंगे तो कार्बन कार्बन के दरमियान सारे यानी जितने भी अल्केन्स हैं तो उसके कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। इस तरह अगर हम ब्यूटेन लिख लें तो इस तरह ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनता है। तो कार्बन हाइड्रोजन पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर भी यानी सारे यानी इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। जब ये सिंगल बॉन्ड रखते हैं तो यहाँ पर कार्बन जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसको हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 4 होगी, यानी इसको हम कहते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पर ये बराबर होगी। इन्होंने 4 बॉन्ड जो है वो बनाए हैं, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल, यानी यहाँ पर ये सारे 4 बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड से यानी ज़्यादा बॉन्ड जो है वो नहीं रखता, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोई भी यानी एलिमेंट जो है वो नहीं आ सकता, एडिशन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम इस तरह कहते हैं कि ये इसके दरमियान यानी सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं होता। हाँ, जिस तरह मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता। अलबत्ता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम अल्केन्स को लिख लें तो अल्केन्स में इस तरह ईथेन, मीथेन, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीथेन, प्रोपेन। तो अगर यहाँ पर देख लें तो इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर, तो यहाँ पर हेलोजन भी आ सकते हैं, अल्कोहल भी आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक भी आ सकते हैं, CHO यानी जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं यानी अल्डिहाइड, ये भी आ सकते हैं। तो ये इसके साथ जो है वो मुंसलिक हो सकते हैं। तो जब ये रिप्लेस करता है तो यहाँ इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा अल्काइल रेडिकल, यहाँ पर अल्कोहल होगा, यहाँ पर इथेनोइक एसिड होगा। तो ये तो फिर फंक्शनल ग्रुप की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं हो सकता। तो ये थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। यानी दे कंटेन एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसलिए हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिस तरह अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सोल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट जो है वो हल नहीं हो सकता, लेकिन अनसैचुरेटेड में मुख्तलिफ़ किस्म के यानी सॉल्यूट जो है जो सॉल्युबल हो उसमें वो हल हो सकते हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट जो है वो हल हो सकते हैं, यानी इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो हो सकती है। तो दे शो एडिशन रिएक्शन, इसमें एडिशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ईथीन ले लें और उसमें हाइड्रोजिनेशन जो है वो उसमें हो सकती है। यानी यहाँ पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड और
निकल की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर आ सकते हैं और E3 से ईथेन जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर इन्होंने E3 में एडिशन शो किया। तो ये दे शो एडिशन रिएक्शंस। अब इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चूँकि इसमें डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ सकते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले के लिए एक स्पेशल फार्मूला हम लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला CnH2n आ सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास CnH2n-2 फार्मूला आ सकते हैं। अब ये फार्मूला किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है अल्कीन के लिए, ये अल्कीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। और ये फार्मूला हमारे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये अल्काइंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये अल्काइंस के लिए और ये अल्कीन्स के लिए। अब अल्कीन्स और अल्काइन के कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम करेंगे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो मौजूद हैं। अब अल्कीन्स के लिए जैसे मैंने पहले भी लिखा कि यहाँ पर इसके लिए फार्मूला CnH2n, यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है, लेकिन अल्काइन के लिए CnH2n-2 यहाँ पर लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अल्कीन, इसकी स्टार्टिंग जो है वो E3 से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, इस तरह ये अल्कीन्स हैं। और अल्काइंस जो है वो इथाइन से शुरू होता है, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो ये किस तरह ये ENE और YNE किस तरह बनते हैं? तो हमारे पास अल्केन्स जो है उसे जब अल्कीन बनता है तो यहाँ पर हम अल्केन के ANE को रिमूव करता है और ENE इससे मुंसलिक होते हैं, तो फिर ये अल्केन से अल्कीन बनता है। अब अल्केन से अल्काइन किस तरह बनता है? तो यहाँ पर -ANE और +YNE हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अल्कीन के ये और अल्काइन के ये फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। मिसाल के तौर पर ये अगर हम डिस्कस करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन, इस तरह हम लिख सकते हैं। इस तरह ये, तो इसके दरमियान एक डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर होगा। यहाँ पर अगर हम ब्यूटाइन लिख लें, तो अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लें तो ये ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। अल्टरनेट जब डबल और सिंगल बॉन्ड आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। तो ये इसके बाद C5 अगर हम यहाँ पर लिख लें, तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से अल्काइंस जो है, अल्कीन्स जो है वो बनते हैं। अब अल्काइंस जो है C2H2, तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर इसको, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और इन सारे के दरमियान जो है वो कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। अब ये प्रोपाइन जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। अब ब्यूटाइन को, इसको अगर हम यहाँ पर 4 बॉन्ड लिख लें तो फिर इस तरह ठीक होगा। अब ये पेंटाइन जो है अगर हम यहाँ पर इसको ट्रिपल बॉन्ड लिख लें तो इसका इस तरह बन सकता है। तो ये अल्काइंस जो है और अल्कीन्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ सकते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड उसको डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।